पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक तरफ तैयारी कर रहे हैं तो वहीं लोग हैं वो पार्टी के सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे में आज जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में कोसी और सीमांचल के जो लोग हैं वो पार्टी की सदस्यता लिए हैं। आपको बता दें कि जो पूर्व विधायक है गोपाल अग्रवाल, उन्होंने आज जदयू के सदस्यता है वो ग्रहण की। और वहीं बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोसी और सीमांचल का जो सीट है वो जदयू को जीत के दिलाएंगे। और वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जो उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है, क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। जनता दल यू परिवार के लिए ऐतिहासिक दिन। आज सीमांचल के तेज तरार नेता, लोकप्रिय नेता और जमीनी स्तर से जुड़े हुए गोपाल अग्रवाल जी आज जनता दल यूनाइटेड परिवार की सदस्यता ग्रहण, इन्होंने प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण किया है। मैं इस अवसर पर मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर है मौजूद हमारे यहाँ पार्टी के नेता, विधान परिषद में उप नेता ललन सराफ साहब, विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, हमारे पार्टी के नेता पूर्व विधायक मंत्री हमारे नौशाद आलम जी और हमारे अनिल जी, सभी मुख्यालय के प्रभारी पलाश सरकार जी और आप मीडिया के साथी। आप लोग को मालूम ही है कि ऐसे समय में ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इनकी घर वापसी हुई है जब हम लोग चुनाव मैदान में कूद गए। और मैं तो इनको ये अवसर पर यही कहूँगा कि ये सही समय पर सही निर्णय लिया है। और जो हम लोग के जो संकल्प है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश संकल्प को पूरा करने में इनकी महती जिम्मेवारी, जवाबदेही होगी। और ये सीमांचल के लिए खास मैं कहूँगा कि सीमांचल का क्षेत्र जो हमारा है, ये हमारी परिवार जनता दल यू का और उसके बाद भी जो एनडीए का हमारा परिवार है, इनके आने से वो सशक्त होगा, मजबूत होगा। और इन्होंने ठीक ही कहा कि जो भी सीमांचल का इलाका है वो हम सब लोग एक एक सीट जीतेंगे। और जो अभी इस अवसर पर हमारे पूर्व के वहाँ विधायक और ये हमारे अभी पार्टी में आए हैं और घर इनकी वापसी हुई है अग्रवाल साहब को, गोपाल अग्रवाल साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं। ये 2001 में भारी मतों से जिला परिषद के सदस्य हुए थे, बहुत उनको वोट आया था। उसके बाद 2005 में समाजवादी पार्टी से विधायक हुए और हमारे दल में आ गए उस समय। उसके बाद इन्होंने पार्टी ने इन्हें कई जिम्मेदारी दी प्रदेश। भले हम लोग ने इनको टिकट 2010 में भी दिया, लेकिन थोड़ा सा चुनाव इन्होंने हार गया, लेकिन संगठन में इन्होंने बेहतर काम किया है, फिर इनकी घर वापसी हुई है। हम तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके आने से जनता दल यूनाइटेड की संगठन में और मजबूती होगी। मैं दोनों नेता यहाँ हमारे उस जो किशनगंज के नेता हैं, दोनों नेता मौजूद हैं, वो ठाकुरगंज हैं, वहाँ के दोनों नेता मौजूद है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, बच ही नहीं गया, एकदम एक तरफा। जब हमारे नौशाद जी और गोपाल अग्रवाल जी जब दोनों नेता एक साथ हो गए हैं तो कहीं कोई हमारी लड़ाई ही नहीं है। वहाँ पूरे मजबूती से हम वो सीमांचल जीतेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि हम इनके मान सम्मान स्थान का पूरा पार्टी हमारे दोनों नेता का ख्याल रखेगी। और भी आपके जहन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ ले सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया है जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लालू से जेल से अस्पताल जाते जाते थक गए, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। इस बात को बहुत सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि उनका पिंडदान कब हो गया है। जो राजनीतिक जो पिंडदान होता है 2005 में ही घर में बैठ गए हैं, पिंडदान हो गया, तो दूसरा का पिंडदान क्या करेंगे। जिस नेता को पूरा दुनिया, सारी दुनिया लोहा मानती है, सबसे बड़ी जो शक्ति है अमेरिका, उनके विजन के हमारे नेता को सब लोग ने सहारा है। हमारे नेता तो दिन रात
ये जो बिहार की जनता है उसके विकास के लिए, तरक्की के लिए दिन रात वो काम करते रहते हैं और हमारे नेता पर किसी तरह के कटाक्ष बड़ा शोभा नहीं देता, आश्चर्य करता है। लोग समझता है, लोग बताएगा, सबक सिखाएगा। यादव कह रही कि जुमलों की बारिश हो रही गया जी में, जुमलों की बारिश हो। आप तो मालूम है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं बिहार को बड़ी सौगात देकर गए, आज भी वो गया कि में आ रहे हैं, वैसे पवित्र ऐतिहासिक भूमि पर आ रहे हैं। 13,000 करोड़ की लागत का वो बिहार में सौगात देने जा रहे हैं। जो लोग कुछ काम नहीं करता है, जो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करता है, वो तो इस तरह से भरमाएगा ही, भटकाएगा ही। जान लीजिए, अभी वो जो यात्रा कर रहे हैं, अपने दल के बचाव की यात्रा दोनों नेता कर रहे हैं, जो राहुल जी हैं और जो तेजस्वी हैं, वो दोनों नेता अपने जमानत पर भ्रष्टाचार के में दोषी हैं, वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और दल बचाने में लगे हुए हैं। दल बचाने में लगे हुए हैं। अब कहते हैं वोट की चोरी हो रही है। कहा वहां जो उनके जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी को पता मतलब सोचना चाहिए। हम तो पूछते हैं, हम आप ही लोग के माध्यम से पूछते हैं कि क्या वहां कर्नाटक में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तेलंगाना में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तमिलनाडु में वोट की चोरी नहीं हुई थी? जहां उनकी सरकार बन गई वहां लोकतंत्र से ठीक था। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वाह, बिहार की जनता सबक सिखाएगी, अस्थायी रूप से दोनों नेता को घर बैठा देगी। जो दोनों युवराज जो घूम रहे हैं, पप्पू और टप्पू, सब समझता है लोग। अरे कोई एक आदमी प्रश्न पूछिए। कहाँ की फर्जी प्रोग्राम? अरे आप जानते हैं ना कि हमारे नेता, जो लोग हमारे नेता के बारे में कहते हैं, 2005 में ही आपको याद होगा कि जो दंगा हुआ था, जो भागलपुर की दंगा, वो लोग भूला नहीं। मुसलमान भाइयों ने इस चीज को भूला नहीं। और कौन लोग दंगा के मुख्य आरोपी जो कामेश्वर यादव है, उसको सोना का वो चांदी का मुकुट पहना रहे हैं। हमारे नेता तो दंगा जो आरोपी है, जो उस दंगा आरोपी को हम लोग ने सजा दिलवाने का काम हमारे नेता ने किया। और जो पीड़ित परिवार है उसके लिए पेंशन योजना लागू कर दिए, जो उसके परिवार के लिए पुनर्वास योजना लागू कर दिए। और हमारे नेता तो दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, यही अनापशन बातों सुनने के लिए। जो लोग को जो बोलना है बोलते जाए, समझे। और कोई भी हमारे नेता के शासनकाल में 20 वर्षों में कोई एक भी सांप्रदायिक दंगा बता दीजिए, कोई उदाहरण बता दीजिए। तो ये तो ऐतिहासिक नहीं था। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता जो है, जो गंगा जमुनी तहवीज है और जो हमारे हर जाति वर्ग को एक समान एक साथ लेकर चलते हैं। आप जान लीजिए, मुसलमान के हित में जो हमारे नेता ने जो काम किया है, उदाहरण नहीं है। कोई उदाहरण स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं कि इतना काम किए। और हमारे नेता के रहते हुए कोई उनके हित से खिलवाड़ नहीं कर सकता है, मुसलमान हो चाहे कोई भी। हमारे नेता तो हमारे जो भी है, जो वंचित उपेक्षित जो भी समाज है, चाहे किसी भी समाज के तबके के लिए हो, कोई भी तबका, हमारे नेता हर रोज सभी समाज वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण है और मैं धन्यवाद दूंगा कि पुराने घर में लौटने का क्या आनंद है। ऐसे तो मैं 10 साल से पार्टी से कटा हुआ रहा, लेकिन हर पार्लियामेंट चुनाव में मैंने पार्टी के लिए एक सिपाही के रूप में भी काम किया है और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय का, माननीय ललन भैया का, गांधी जी का, सबका आशीर्वाद मिलता रहा। आज मेरे लिए ये डबल खुशी इसलिए भी है कि इस पार्टी को ज्वाइन करवाने में हमारे बड़े भाई मुसाद आलम साहब का काफी अहम, जिन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया और हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी का जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, सारे हमारे पदाधिकारियों का, हम लोग सब कोई मिलके
पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, खास करके सीमांचल में। और सीमांचल में हम लोग मजबूती से नौशाद भाई के नेतृत्व में, प्रधान भाई हैं, हम लोग हैं, सब कोई मिलके एक स्तंभ के रूप में जो है सीमांचल में पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो है इस विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 में 24 सीट जीत के लाने का हम लोग काम करेंगे।